आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? कंडक्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? सर, ऑल दो सॉल्यूशन विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट और नॉट? ऑल दो सॉल्यूशन विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सारे सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका एक मिला हुआ है, सारे वो सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट आपके पास डिसॉल्व है, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, करेक्ट और नॉट? सर, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर, जब ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को तो क्या होगा? क्या होगा? ये जब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को तो कैसे, पहली बात तो कैसे कंडक्ट करेगा? बाय इलेक्ट्रोलिसिस, करेक्ट और नॉट? बाय इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट और नॉट? कैसे होगा सर? सर, पहली बात जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? जैसे कि सर एक बीकर ले लीजिए, आप ले लिए एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम क्या करेंगे बेटा? हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे, मतलब आपने क्या बना दिया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक ये सॉल्यूशन है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया विच इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, करेक्ट और नॉट? अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट? अमोनियम क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप जैसे सर इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा सर? इसमें डिसोसिएशन होगा, करेक्ट और नॉट? डिसोसिएशन होगा, एक आएगा आपका अमोनियम आयन और एक आपका आएगा क्लोराइड आयन। सर, ये है कैटायन और ये है एनायन। सर, एन आयन जो है, सर एन आयन जो है वो कहां मिलेगा सर? वो मिलेगा सर आपको कैथोड पे, करेक्ट और नॉट? एन आयन आपको कहां मिलेगा? कैथोड पे। और कैटायन कहां मिलेगा? एनोड पे। सर, आपको कैसे पता चला कि कैटायन आपको एनोड पे मिलेगा? मैं बोला सर एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब सर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो सर यहाँ पे आप समझिए अमोनियम आयन, अमोनियम कहाँ क्या होता है? कैटायन, कैटायन कहाँ मिलेगा? एनोड पे, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, कैसे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? अ मेटल loses electron m plus and convert into ionic form plus gives one electron, correct or not? यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, किसके थ्रू? एक मेटल के थ्रू। तो ये m क्या है बेटा? मेटल है। ये क्या है? इसका आयनिक फॉर्म है और ये एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब सिंपल सी बात है सर, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा सर? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? कि जो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक आयनिक फॉर्म पहले से क्या है सर? Cl नेगेटिव। यही Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट और नॉट? एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा आराम से समझना, ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, this transfer of electron from one electrode to another, this will create a electricity, this will create or produce a electricity या electric charges। समझ में आया? अब ये क्या होगा बेटा कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है? this transfer of electron from one electrode to another, ठीक है? this will produce electricity inside a system, inside a electrolytic cell, inside a electrolytic cell। तो सर हम ये बोल सकते हैं due to dissociation of electrolyte, due to dissociation of electrolyte, a strong electrolyte, electricity is produced, करेक्ट और नॉट? इनसाइड अ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एकदम क्लियर हुआ कि सर क्या हो गया कि ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस हुआ। सर सबको पता है ये चीज, या आप एक इलेक्ट्रोड ले लोगे, एक सेल को कनेक्ट कर लोगे, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, यहाँ पे की डाल दोगे, करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। सर फॉर एन एग्जांपल ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका हो गया क्या, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड हो गया, ये क्या आपका हो गया एनोड। यहाँ होगा सर ऑक्सीडेशन और यहाँ होगा रिडक्शन, करेक्ट और नॉट। सर यहाँ तक तो सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती क्या है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ लिया कि सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि सर whenever we dissociate electrolyte in an aqueous solution then it will produce a current किसमें भाई सर, उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा कि एक पूरे सिस्टम में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो करंट हम किससे नाप सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइस है बेटा करंट नापने, क्या क्या है, एक है एमीटर और एक है गैल्वेनोमीटर। सर दोनों में फर्क क्या है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क क्या है। एमीटर मेजर्स द करंट, आराम से समझना, एमीटर मेजर द करंट बट गैल्वेनोमीटर आइडेंटिफाई द करंट। मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर मेजर द करंट बट गैल्वेनोमीटर आइडेंटिफाई द करंट। अब कोई चीज है, फॉर एन एग्जांपल तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वेदर देयर इज अ करंट और नॉट, देन यू हैव टू पुट गैल्वेनोमीटर और यू हैव टू मेजर सर व्हाट अमाउंट ऑफ करंट, या कितना करंट इस आपके सिस्टम से फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, वहां एमीटर को डाल देंगे। हम जो पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, वोल्टामीटर और एमीटर को कैसे ज्वाइन किया जाता है। फिजिक्स में ये चीज है आपके, किस तरीके से एमीटर को ज्वाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल में, या फिर वोल्टामीटर को किस में करते हैं, सीरीज या पैरेलल में। दोनों में से आपको आंसर आएगा कि सॉरी क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू अरेंज emitter with any other electrolytic cell in a series or in a parallel manner। समझ में आया, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट